में कोई पैर रखता है तो उसके पैर को खींचने वाले अनेक होते हैं, और अपने सगे होते, संबंधी होते, रिश्तेदार होते। इसके बावजूद प्रकृति की मार, तीनों तापों का मार, ये सबको झेल करके कोई गुरु की शरण में आता है तो उस दुनिया का सबसे योद्धा पुरुष है या नारी है। लेकिन इतना विघ्नों को झेल करके भी, पहुंचने के बाद भी हम गुरु के पास जो वस्तु रहती है उसको ले नहीं पाते। धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, शरीर को भी लगाते हैं, लेकिन गुरु के पास का वस्तु को नहीं ले पाते। कैसे ले पाओगे? अभी अभी भजन आप लोग सुने हैं कि दाग लग गया है, छूट ही नहीं रहा, और जब तक दाग छूटेगा नहीं आप निर्मल ही नहीं होगे। तो कैसे दाग छूटेगा? फूल चढ़ाते हो आप गुरु के चरणों में तो फूल का न दाग छूटेगा। रुपया पैसा लक्ष्मी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी का न दाग छूटेगा। कामना रखते हो गुरु के चरण में तो कामना का न दाग छूटेगा। आप तो अपने आप को तो चढ़ाते ही नहीं हो, सब कुछ चढ़ा देते हो गुरु के चरण में, लेकिन जो चढ़ाते हो उसका दाग छूट जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन आप अपना मन को चढ़ाते नहीं, और सबसे अधिक दाग मन में ही है। गुरु जी भी खिल जाते हैं चढ़ावा देख करके। कहते हैं वाह भक्तों में जागृति, सेवा खूब आ रहा है, जीव जग गए हैं। अब अमुक कार्य खूब होगा, मजेदार होगा, संसार के पास खबरें जाएगी निर्माण का, प्रगति का, आश्रमों का। गुरु और शिष्य दोनों चले जाओगे नरक में। शिष्य धन हराई, शिष्य धन हराई, शोक न हराई, शिष्य धन हराई, शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्यों के चढ़ावा को देखकर खुश होने वाला गुरु कैसे हमारी दाग को छुड़ा देगा? दाग तो हमारी चढ़ावा में तो नहीं है, चढ़ाने वाली वस्तुओं में दाग नहीं है, दाग तो मेरे मन में है, और मन को अपने पास रखते हैं, मन को चढ़ाते ही नहीं है। तो आप जीवन भर मिश्रा जी के जैसा चिल्ला चिल्ला के गा लिए, कैसे छूटती दाग? कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। तेली के बैल के जैसा जिंदगी भर चलते रहोगे और पता चला कि हम चले ही नहीं और थक भी गए। कभी स्थिर नहीं हो पाओगे, क्योंकि दाग मेरे मन में है, और जब तक मन को नहीं चढ़ा दोगे सदगुरु के शरण में, तब तक कभी भी कोई भी
किसी काल में सदगुरु कबीर के सिद्धांतों को और सदगुरु कबीर साहब के आदर्शों को, उनके ज्ञानों को कोई नहीं प्राप्त किया। इतिहास में जो भक्ति का नाम सुनते हैं, भक्तों का नाम सुनते हैं, आकाश थाल में जो नाम है सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ, ये भक्त सब अपने अपने मन को गुरु को चढ़ा दिए। चढ़ाए तो तन भी। गुरु ने पूछा कि क्यों आए हो? तो बोले भक्ति करने के लिए, भक्ति की कला सीखने के लिए। तो बोले इसके लिए कुछ शर्त है, बिना शर्त के हम शिष्य नहीं बनाते हैं। तो शिष्य ने पूछा क्या शर्त है? बोला हम भी तो दक्षिणा लेंगे, बिना दक्षिणा के ही सिखाएंगे तुमको। तो शिष्य ने कहा एकदम देने के लिए तैयार है गुरु जी। तो बोले तैयार हो, वादा करते हो? तो हाँ। बोले देखो सबसे पहले तुम्हारा गुरु हम तभी बनेंगे, तुम अपना शरीर को मुझे दे दो, अपना शरीर पर तुम्हारा आप कोई हक नहीं। शिष्य ने बोला दे दिया गुरु जी। बोला अब तुम अपना मन को भी हमको दे दो, अब तुम अपना मन को भी हमको दे दो, अपना मन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। शिष्य बोला दे दिए गुरु जी। अब क्या बचा शिष्य के पास? धन बच गया जी। बोले धन भी दे दो बेटा, ये तुमको गलत मार्ग पर ले जाएगा, धन तुम्हारे पास रहेगा तो।